हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ो मस्ती में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बेसिक मैथ के सेकेंड पार्ट को लेकर के आया हूं। आप लोग को बहुत अच्छी ही तरह से बताऊंगा। तो चलिए सेकेंड पार्ट को भी हम लोग देख लेते। आज हम बताएंगे बीजगणितीय संक्रिया के बारे में, अलजेब्रिक ऑपरेशन के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ अगर आप बनाते हैं, मैथ बनानी है तो ये बात भी याद रखनी, ये जितना भी है बेसिक चीज़ इन सबको याद रखना बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हम क्या जानना है, चर राशियाँ के बारे में, यानी इंग्लिश में इसे वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। देखिए, ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा हो सकता है, आ जाएगा। देखिए, ए बी सी चर किसको बोलते हैं, आप पढ़े होंगे। चर किसको बोलते हैं? तो ए से लेकर के जेड तक जितनी भी अक्षर है, जितनी भी आ जाते, सारे के सारे क्या है, चर हैं। तो उन लोग का जो मान है, कहीं भी जब आप देखते होंगे तो उसका मान बदलते रहता है। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे, देखिए कभी ए बराबर 5 मिल सकता है, ए बराबर 7 मिल सकता है, ए बराबर 300 मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। या बी बराबर कुछ मिलेगा, सी बराबर कुछ मिलेगा, कहीं कहीं सी बराबर और भी कुछ मिलेगा। इस टाइप से मिलता है। ठीक है, चलिए अचर राशियां के बारे में जानते हैं। अचर राशियां बोल रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा अच्छा से, पर आप जरूर सुने होंगे कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट तो सुने हैं ना? कांस्टेंट जो जिसका जो मान है सो बदलता ही नहीं है। देखिए इसका परिभाषा क्या है, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता नहीं है, अर्थात निश्चित होता है, डेफिनिट होगा, निश्चित होगा, जो है वही रहेगा, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये इन्फिनेटिव तक जितना भी अंक आप ले लो, सब इनका जो मान है वो बदलता नहीं है। 5 है तो 5 है, 3 है तो 3 है, 1000 है तो 1000, लाख है तो लाख, इस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, इसमें जो है सो इसमें रूल्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं दोस्तों? रूल्स होते हैं। तो चलिए पहला रूल को देख लेते हैं हम लोग। पहला रूल क्या है, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। कहने का मतलब है, एक समान अगर चर रहेंगे तो उन सबको क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। पर अगर असमान है, मतलब चर असमान है, तो वहाँ उसे न जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा। ये इसका एग्जाम्पल था दोस्तों, छूट गया था। ये एग्जाम्पल इसका है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है इसका ये देखिए, यहाँ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। चलिए ये है एग्जाम्पल इसका। देखिए समान प्रकार के चर में देखिए, जैसे कि ए है और बी है, सॉरी यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे ए है, ये देखिए ये तो समान है। यहाँ आप देख रहे हैं ए है, ये भी और ये भी ए है, यानी ए को जोड़ेंगे तो 2 ठो ए हो गया। इस प्रकार से 3 ठो ए है, 3 ए यहाँ है, 2 ए यहाँ है, 3 और 2 5 ए हो गया। देख रहे हैं आप, ये देखिए ये क्या है, समान प्रकार का चर है। ए है, ए वाला ही है, ये भी ए वाला है। यहाँ भी देखिए 7 ए में से 3 ए को घटाना है, मतलब 7 ए में से 3 ए घटेगा तो 4 ए होगा। इसी प्रकार 9 ए से 5 ए घटेगा तो 4 ए होगा। इसमें क्या है, ये समान प्रकार का चर है। यहाँ पे ए है तो ए ही है। इस प्रकार से यहाँ बी वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ABCD अक्षर का। देखिए जैसे कि 5B प्लस में 8B, यानी 5 8 13B हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे 10B माइनस 9B, यानी कि एक बी बचेगा, इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए असमान प्रकार के चर। ये तो समान प्रकार के चर है, अभी बताया था। असमान चर में क्या होता है, ना जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। यहाँ आप ध्यान देखिए, एक ए है एक बी है, तो ये कैसे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, अलग अलग प्रकार का चर है, इसीलिए जस का तस रहेगा। 5 ए है, यहाँ पे बी है, अलग अलग है, यहाँ ए वाला है, यहाँ बी वाला है, यानी वो वही रहेगा। यहाँ देखिए घटाने में भी वही बात है, अगर ये जो है सो ए है अलग चर और बी है अलग चर, यानी कि वो जस का तस रहेगा, इस टाइप से ई भी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए अब रूल 2 को हम लोग देख लेते हैं। रूल 2 क्या है, असमान प्रकार के चर राशियों का आपस में गुना और भाग भी नहीं होता है। जोड़ना और घटाना तो नहीं होता है, मगर गुना भी नहीं होता है।
देखिए यहाँ पे जैसे कि ए से बी में अगर गुना करेंगे तो नहीं होगा गुना, देख रहे हैं ना यहाँ पे। देखिए इसके लिए नोट करके एक बात लिखा है, अभी आप पूरा क्लियर हो जाएगा। दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह न हो तो गुना का चिन्ह माना जाता है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि गुना छिपा हुआ रहता है। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे भी इसको इस टाइप से लिख सकते हैं और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ए गुना बी है तो ए और बी में गुना नहीं होगा, अलग अलग है ना। ये जो चर है सो अलग अलग चर है, असमान चर है। असमान चर में क्या होता है, गुना नहीं होगा, जोड़ भी नहीं हो सकता है, घटाव भी नहीं हो सकता है और गुना भी नहीं होगा, ठीक है। और एक बात ये आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो है सो कुछ नहीं अगर चिन्ह दिया हुआ रहता है बीच में तो वहाँ क्या छिपा हुआ है, उन लोग को गुना छिपा हुआ रहता है, ठीक है दोस्तों। रूल 3 हम लोग देखते हैं। समान प्रकार के चर राशियों का गुना और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है। इसका भी नियम, अगर गुना होता है तो इसका भी क्या नियम है तो देख लीजिए यहाँ पे। पहला नियम क्या है, यदि आधार बराबर है तो गुना करने पर घातें जुड़ जाती है। जैसे ए का पावर अगर x है, अब फिर वही ए का पावर, इसी को आधार बोल रहे हैं हम, ठीक है। यानी इसी का पावर एक, इसका पावर x है, इसका भी पावर x है। जब दोनों में गुना होगा तो क्या होगा, गुना यदि होगा तो उन लोग का जो घात है पावर वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल में बताएं ए का पावर 5 है, फिर इधर देखिए ए का पावर 2 है तो ए और ए पावर ए का ही है दोनों, इसलिए ए का ए लिखेंगे और ये दोनों जुड़ जाएगा। पावर इन लोग का क्या हो जाएगा, इन लोग का जो पावर है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। देखिए ए का पावर 8 है, यहाँ पे ए का पावर 5 है, यानी ए का ए हो गया और 5 और 8 13। गुना में घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्या है, नोट करके एक बात लिखा है, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है। मान लीजिए ए का पावर कुछ नहीं रहता, इस ए का पावर भी कुछ नहीं रहता, किसी भी संख्या के पावर में अगर कुछ नहीं है यानी वहाँ कितना पावर रहता है, कितना घात रहता है, 1 छिपा हुआ रहता है। देखिए इन लोगों में नहीं है यानी हम लोग समझेंगे कि इसमें 1 पावर है, यानी कि ए में गुना होगा तो 1 और 1 मिलके 2। अभी बोल रहे गुना में घात जुड़ता है, यहाँ भी देखिए 3 है तो तीनों का घात जुड़ेगा तो क्यूब बन जाएगा, ये मतलब 3 आ जाएगा ऊपर, बी का पावर 3 आ जाएगा। दूसरा नियम क्या है, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती है। देखिए दोनों ये ए है, क्या है यहाँ पे ए है, नीचे भी ए है, यानी इसका घात से ये वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब ऊपर जाएगा ये ऊपर सीधा में लिखेंगे हम लोग तो ए का पावर एक्स लिखेंगे और ये वाला वाई घट जाएगा। जैसे देखिए आप उदाहरण के माध्यम से समझिए, एक पावर 8 है और नीचे एक पावर 5 है, ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, इसका वाला पावर घट जाएगा, घात घट जाएगा, 8 में से 5 तो 3, इस टाइप से। यहाँ पे भी देखिए एक पावर 18 है, नीचे 16 है तो 18 में से 16 घट जाएगा, ऊपर तो 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता भी दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुना होता है, नहीं समझ में आ रहा होगा। आप देखिए कहीं पे इस तरह का आपको मिलता है, ए का पावर x है और बाहर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर फिर है एक y, मतलब आपको इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप। जैसे ए के पावर 3 है और बाहर से 2 है तो ऐसे में क्या होता है, ये जब कोष्टक खुलता है ना, कोष्टक खुलता है तो घात क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। जैसे 3 से 2 में क्या होगा, गुना, यानी ए का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं। -4 का -4, ये वाला -2 है तो ये वाला -2 और ये वाला यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस से ये माइनस में गुना होगा यानी प्लस में 2 हो जाएगा। यानी कितना बार 4 जो है सो, और ये 2 से 2 में गुना करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। यानी अब क्या बन गया, ये -4 का पावर 4, यानी इसको 4 बार, इस -4 का 4 बार आ रहा होगा आपको समझ में। अब इस माइनस ई माइनस में ई माइनस में ई माइनस में गुना कर दीजिए। तो आपको पिछला वीडियो में मैंने बताया था 1 2 3 4, यदि चिन्ह का संख्या अगर ये जो माइनस का चिन्ह है वो समान बार रहता है तो आंसर जो है धनात्मक होता है, यानी कि धनात्मक यानी प्लस में होगा। तो प्लस लिखना तो जरूरी है नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या के पीछे, संख्या के आगे जो है सो प्लस छिपा हुआ रहता है। यानी 4 से यहाँ गुना करेंगे 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256 होता है दोस्तों। ठीक है, इस टाइप से ये बन जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं
2 का पावर 50 है, इसका दुगुना क्या होगा बोल रहा है। देखिए 2 का पावर 50 है, इसका 2 गुना मतलब 2 से गुना कर दीजिए। अभी तुरंत मैंने पीछे बताया कि किसी का भी कुछ नहीं रहता है ऊपर घात में कुछ नहीं, यानी कि उसका 1 छिपा हुआ रहता है। यानी यहाँ 2 का पावर 1 है, यानी और ये देखिए आधार सेम है, यानी आधार सेम है तो आधार को लिख दीजिए 50 और 1 51। ये हो गया इसका आंसर। 4 का पावर 25 है अब गुना 8 गुना बोला इसलिए 8 से गुना कर रहे हैं। 4 के पावर 25 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और ये 25 हुआ, यानी कि ये ऊपर ऊपर गुना हो जाता है घात में। ये गुना में 8 है, 8 को हम लोग 2 का पावर यहाँ देख 8 को हम लोग 2 गुना 2 तो लिख सकते हैं ना, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, यानी कि ये 2 का पावर हम लोग 3 भी लिख सकते हैं। ये 2 3 है, देखिए यहाँ पे 25 दूना ऊपर कितना होगा 2 का पावर 50 हो गया, और नीचे यहाँ पे ये कितना है 2 का पावर 3 है, ये आधार सेम है 2 लिख देंगे, 50 और 3 कितना हो गया 53 हो गया। ये रहा इसका आंसर। आ रहा है समझ में। चलिए लास्ट है अब इधर चौथा रूल क्या है, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ना और घटाना नहीं किया जा सकता है। शायद ये दिख रहा है कि नहीं आप लोग को पता नहीं। असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ना और घटाना नहीं हो सकता है। देखिए असमान घात, चर समान है, जैसे कि x है तो x ही है, यहाँ x है तो x है, a है तो a है, z है तो z है, y है तो y है, बट यहाँ पे देखिए इन लोग का घात जो है तो असमान है, तो ये नहीं जुड़ सकता है। यहाँ देखिए इसका घात 8 है, इसका घात 4 है, यानी ये भी नहीं जुड़ सकता है। हाँ मगर समान अगर रहता, चर समान रहता और घात भी समान रहता तो उसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे देखिए x का पावर 5 है, यहाँ पे x का पावर 5 है, यानी 2, इसको जोड़ेंगे तो 2 ठो x का पावर 5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसे जोड़ा और घटाया भी जा सकता है। समान चर भी होना चाहिए और समान घात भी होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जो भी वीडियो डालेंगे आपके तक पहुँचिए जाएगा वीडियो को। चलिए दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में फिर जल्द ही लेकर के